मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम आज देखेंगे पहला इतिहास 17 अध्याय 1 से 4 पद, 11 पद, 12 पद। दाऊद ने अपना घर में रहकर यह सोचा कि मैं तो देवदारू से बने घर पर रहता हूँ, पर मेरा परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। और परमेश्वर के दास दाऊद ने नातन भविष्यद्वक्ता को ये बातें कहा, और नातन भविष्यद्वक्ता इस बातों से प्रसन्न हुआ और दाऊद को कहा, तू जो बातें सोचा है तू वही कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। परंतु परमेश्वर नातन नबी को रात को कहा, दाऊद को जाकर यह कह देना कि वो मेरे लिए भवन का निर्माण नहीं करेगा, परंतु उसका बेटा जिसको मैं चुनूंगा वो उस भवन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और नातन भविष्यद्वक्ता आकर दाऊद को वो सारी बातें जो परमेश्वर ने उनको कहा था कहा, और दाऊद भी उस बातों से खुश हुआ और उस समय तक इंतजार किया जब तक उसका बेटा, जिस बेटा को परमेश्वर चुनने की प्रतिज्ञा किया था, उस बेटा का जन्म नहीं हो गया, तब तक वो इंतजार करता रहा। पहला इतिहास 3 का 1 से 9 पद के अनुसार दाऊद का बहुत बेटे थे, परंतु सुलेमान राजा दाऊद का 10 नंबर बेटा था, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए भवन बनाने के लिए चुना। तब राजा दाऊद सुलेमान का बड़ा होने का इंतजार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको प्रेम करता है और यहाँ हमको बताना चाहता है। पहला इतिहास 28 का 1 से 3, 5 पद, 6 पद, 8 पद, हम उसको अगर नीचे पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। दाऊद राजा ने एक बड़ा सभा का आयोजन किया यरूशलेम में, और वे इस्राएल के 12 गोत्रों को, हाकिमों को, सहस्त्रपति, शतपति, राजा और अनेक बड़े तथा धन और पशु के देख रेख करने वाले अधिकारियों, सरदारों को, वीरों को और शूरवीरों को बुलाकर उनके बीच दाऊद खड़ा होकर उनसे कहा, हे भाइयों और प्रजागण, मेरे बात पर ध्यान से सुनो। मेरी इच्छा था कि मैं परमेश्वर के वाचा का संदूक के लिए एक भवन का निर्माण करूं, परंतु परमेश्वर ने कहा, तुम वो भवन नहीं बना पाओगे, क्योंकि तू बहुत युद्ध किया है और तेरे हाथ बहुत लहू बहाया है। परंतु परमेश्वर ने मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है ताकि वो परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण करे। इसलिए हे मेरे भाइयों और प्रजागण, तुम सब परमेश्वर की आज्ञा को मानो, ताकि तुम इस अच्छे देश में रह सको और तुम्हारे वंश को यह देश मिल सके। तब उसने वो सारे बातें कहने के बाद राजा सुलेमान को कहता है, तू अपने पिता दाऊद को परमेश्वर को जान रख और खरे मन में परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा भवन बनाने के लिए तुझको चुना है और यह भवन पवित्र स्थान ठहरेगा। इसलिए यह बांधकर उस भवन का निर्माण कार्य में लग जाओ। यह बात कहकर दाऊद एक नक्शा सुलेमान को दिया, जिस नक्शा को राजा दाऊद ने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से प्राप्त किया था, ताकि राजा सुलेमान उस नक्शा के अनुसार उस भवन का निर्माण कर सके। भले ही सुलेमान उस भवन का निर्माण करेगा, परंतु सुलेमान अपने मनमानी तरीके से नहीं बना सकता, ना ही वो अपने अन्य जाति पत्नी के तरीके से बना सकता, ना ही वो अपने ससुर फारो के तरीके से उस भवन का निर्माण कर सकता। ऐसा नहीं है, परंतु उससे तो अपने पिता दाऊद जो आत्मा की प्रेरणा में प्राप्त नक्शे के अनुसार उस भवन का निर्माण करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक ऐसा ही हमें भी हमारे पूर्वज प्रेरित लोग पतरस, पौलुस जो नक्शा हमें दिए हैं, उस नक्शे के अनुसार हमें चलना होगा। पौलुस ने कहा, जो वचन मैंने प्रचार किया है, स्वर्गदूत भी आकर दूसरा वचन प्रचार करे, वो श्रापित होगा। इसलिए हमें हमारे प्रेरितों के नक्शे कदम पर चलना होगा। राजा सुलेमान को भी अपने पिता दाऊद के नक्शे पर परमेश्वर का भवन का निर्माण करना पड़ा।
प्रभु यीशु मसीह भी वही कहा, पिता को जो काम करते देखता हूँ वही काम मैं करता हूँ। राजा दाऊद ने केवल आत्मा में के प्रेरणा से उस नक्शा को पाया था, ऐसा बात नहीं है, परंतु खुदा परमेश्वर अपने हाथों से उस नक्शा को लिखकर समझाकर लिख कर दिया था। पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 19 पद में आप इसको देख सकते हैं। परमेश्वर अगर प्राकृतिक मंदिर बनाने के लिए अपने हाथों से लिखकर नक्शा दिया, तो आत्मिक मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं करेगा। पौलुस कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद। तब सुलेमान मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिस स्थान को उसके पिता ने दर्शन पाकर युबूसी और नोन के खलियान में तैयार किया था। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस जगह पर यरूशलेम मंदिर बनेगा, उस जगह का दर्शन भी परमेश्वर दाऊद को दिया था। परमेश्वर मोरिया को क्यों चुना मंदिर बनाने के लिए? आप उत्पत्ति 21 और 22 अध्याय में देखेंगे तो पाएंगे, दाऊद के पूर्वज पुरुष अब्राहम का बेटा नहीं था। परमेश्वर उसको एक पुत्र देने का प्रतिज्ञा किया और पुत्र भी दिया, परंतु जब वो 8 या 12 साल का हो गया, परमेश्वर अब्राहम को कहा, तेरा बेटा को मोरिया पहाड़ में बलिदान करना। मोरिया एक देश है, परंतु परमेश्वर ने कहा, मोरिया में जो स्थान मैं दिखाऊंगा उसी स्थान में ही तुम्हारा बेटा का बलिदान करना। आप किसी अलग जगह पर बलिदान नहीं चढ़ा सकते। बलिदान के लिए एक निश्चित स्थान की जरूरत है जो प्रभु परमेश्वर दिखाता है। ठीक ऐसा सुलेमान को नक्शा दिया गया कि वो सही स्थान पर मोरिया में भवन का निर्माण करेगा, पिता दाऊद के दर्शन के अनुसार और परमेश्वर के लिखे गए नक्शे के अनुसार। दूसरा सामुएल 24 अध्याय 18 से 25 पद में आप देखेंगे, इस्राएल लोग महामारी से मर रहे थे और इस बात में दाऊद बहुत परेशान था और परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर अपना दूत गाद को दाऊद के पास भेजा ताकि इस्राएल लोगों को बचाने का उपाय बनाए। और गाद नाम का दूत आकर दाऊद को कहा, ओरन युबूसी के खलियान में एक वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाना। तब दाऊद तुरंत ओरन के पास गया और ओरन के खलियान में 50 शेकल चांदी देकर उस खलियान को खरीद लिया और प्रभु के लिए वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाया और इस्राएल लोगों को महामारी ठीक हो गया। परंतु आप एक पहला इतिहास 21 अध्याय 18 से 25 में आप देखेंगे, गाद ने दाऊद से कहा, अर्नन के खलियान में एक वेदी बनाकर प्रभु के लिए होम बलि चढ़ा और दाऊद उस स्थान के लिए 600 शेकल सोना तोलकर खरीदा। राजा दाऊद ने दूसरा सामुएल 24 अध्याय में 50 शेकल चांदी देकर ओनन से उस जगह को खरीदा। फिर पहला इतिहास 21 अध्याय में 600 शेकल सोना देकर उस स्थान को खरीदा जिस स्थान में परमेश्वर का मंदिर बनेगा। इसलिए एक नबी ने कहा, सोना भी हमारा है और चांदी भी हमारा है। जिस अंश को दाऊद ने 600 शेकल सोना देकर खरीदा, उस जगह में महापवित्र स्थान बनाया गया और जिस जगह को दाऊद ने 50 शेकल चांदी देकर खरीदा, उस जगह में आंगन बनाया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोना परमेश्वर का गुण को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी सोना का उपहार दिया गया था। दाऊद यरूशलेम मंदिर के लिए बिजाती और ओरोना से जमीन खरीदे, परंतु इस्राएल लोग उसमें परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये छोटी सी बातें मैं आज आपको थोड़ा सा बताया हूँ। अगले वीडियो में हम फिर से इस यरूशलेम मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर ये वीडियो, ये मैसेज, ये संदेश आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और मीठी मीठी कमेंट देते रहना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।